बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मुख्य तौर पर वीडियो को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो को डीप फेक के ज़रिए तैयार किया गया है। तो ऐसे में भारत में, इसके अलावा दुनिया भर में इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि डीप फेक की वजह से हमारी गोपनीयता और हमारी पर्सनल जो छवि है, उस पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, उसको कितना नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या होती है, आप इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए तैयार किए गए कंटेंट को कैसे पहचान सकते हैं और भारत में इस टेक्नोलॉजी को लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह के नियम कानून मौजूद हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम डीप फेक टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे और ये टेक्नोलॉजी में आप किस तरह से पहचान कर सकते हैं कि किस कंटेंट को इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए तैयार किया गया है, आप इसको कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा डीप फेक को लेकर भारत में किस तरह के नियम कानून मौजूद हैं, उन नियम कानूनों को भी जानेंगे और अंत में मेंस के एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है, एक बार उसको समझ लेते हैं। तो अगर डीप फेक टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक मॉडर्न टेक्निक है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप मुख्य तौर पर वीडियो, किसी तस्वीर को, ऑडियो को अपने लिहाज से बदल सकते हैं, आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो बदलाव करने का जो मेथड है, उस मेथड को डीप फेक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा इसको जो बनाया जाता है वो शक्तिशाली कंप्यूटर्स के ज़रिए बनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण कंप्यूटर होते हैं, बहुत शक्तिशाली पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, जिनके ज़रिए डीप फेक टेक्नोलॉजी को अंजाम दिया जाता है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें, इसके ओरिजिन की बात करें, तो इस शब्द का जो ओरिजिन है वो हमें 2017 में देखने को मिलता है, जब एक रेडिट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। तो एक रेडिट यूजर था जो कि अपने नाम को डीप फेक के नाम से अपने आप को संबोधित करता था। अब इस रेडिट यूजर ने किया क्या था? तो ये जो रेडिट यूजर था, ये अपने प्लेटफॉर्म पर तमाम तरह की अश्लील वीडियोस को अपलोड करता था, उन्हें पोस्ट करता था और इसको पोस्ट करने के लिए ये गूगल का जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है या फिर दूसरी जो टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करता था। और यहीं से इस शब्द की उत्पत्ति होती है कि डीप फेक क्या होता है, डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो हमने टेक्नोलॉजी को समझा कि इसमें आप वीडियो को, किसी तस्वीर को, किसी ऑडियो को कंप्यूटर के जरिए बदल सकते हैं, उसमें अपने लिहाज से बदलाव कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, एक बार इसके अनुप्रयोग पर भी बात कर लेते हैं कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो फेक न्यूज़ फैलाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि झूठे प्रोपेगेंडा चलाने में आजकल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया बहुत यूज़ हो रही है। तो यही एक यूज़ डीफेक के ज़रिए भी हो सकता है। किसी व्यक्ति के साथ वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए, फाइनेंशियल स्कैम करने के लिए डीफेक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो कल्पना होती है और जो रियलिटी होती है, इस डीप फेक की वजह से कल्पना यानी कि इमेजिनेशन और जो रियलिटी है यानी कि जो वास्तविकता है, उसके बीच का डिफरेंस समाप्त हो जाता है। आपके लिए यदि कोई व्यक्ति है जो है आपकी तस्वीर को डीप फेक के जरिए चेंज कर देगा, तो आपके लिए असली तस्वीर को और जो तस्वीर चेंज की गई है, नकली तस्वीर के बीच अंतर पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके माध्यम से किसी व्यक्ति की छवि खराब करने की भी कोशिश की जाती है। खासतौर पर जो लोग राजनीतिक में शामिल होते हैं, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जाती है। बीते दिनों आपको याद होगा राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हुई थी, तो उसमें मुख्य तौर पर डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा जो चर्चित हस्तियां होती हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनकी छवि खराब करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये तो नकारात्मक प्रयोग हुए, कुछ सकारात्मक प्रयोग भी हैं। जैसे कि सकारात्मक प्रयोग की अगर बात करें तो जो ऐतिहासिक शख्सियत होती हैं, जो जो हिस्टोरिकल लोग हैं, उनकी बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास मौजूद नहीं हैं, लेकिन डीफेक का इस्तेमाल करते हुए उनकी बहुत सारी तस्वीरें बनाई जा सकती हैं। तो ये एक इसका सकारात्मक पहलू है। तो हमने यहाँ पर डीफेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी क्या है, उस पर बात की। अब हम डीफेक टेक्नोलॉजी के जरिए अगर कोई वीडियो डॉक्टर की जाती है, कोई वीडियो तैयार की जाती है, तो आप उस वीडियो को कैसे पहचानेंगे, उसके क्या क्या इंडिकेटर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आप आँखों के मूवमेंट को देखेंगे, आँखों की जो गति है, आप उसको देखेंगे। क्योंकि जब आप प्रकृति की बात करते हैं, नेचुरल मूवमेंट की बात करते हैं, तो आपकी आँखों में मुख्य तौर पर एक सुचारू गति देखने को मिलती है और आपकी आँखों और आपकी जो वॉइस है, इसके अलावा आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्शंस हैं, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक समन्वय होता है। लेकिन जब हम डीप फेक की बात करते हैं, तो डीप फेक में आपको अप्राकृतिक आँखों का जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। अननेचुरल मूवमेंट होगा, आपकी जो वॉइस है और आपके जो काम है उसके बीच कोऑर्डिनेशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सबसे पहला संकेत हुआ, सबसे बड़ा संकेत है कि आप डीप फेक को कैसे पहचान सकते हैं। इसके अलावा जो रंग और लाइट होता है, जो कलर होता है, इसके अलावा जो लाइटिंग होती है डीप फेक की, वो भी थोड़ी अलग होती है। क्योंकि डीप फेक में सटीक रंग प्राप्त करना, सटीक लाइट प्राप्त करना कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल होता है। इससे थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। तो आप इसके माध्यम से अगर किसी तस्वीर का कोई हिस्सा थोड़ा-सा अलग है, उसकी लाइट थोड़ी-सी अलग है, उसका रंग थोड़ा-सा अलग है, तो इसके माध्यम से भी आप किसी तस्वीर को पहचान सकते हैं। इसके अलावा आवाज़ की गुणवत्ता के आधार पर भी आप पहचान सकते हैं, क्योंकि अक्सर डीफेक टेक्नोलॉजी से बनी जो वीडियोज़ होती हैं, उसमें एआई की वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है और एआई की वॉइस नेचुरल वॉइस से थोड़ी-सी अलग होती है। तो अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दें उस आवाज़ पर, तो आप आवाज़ को भी आसानी से पहचान सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चेहरे को देखेंगे, चेहरे के जो हाव-भाव होते हैं, उसमें आपको आर्टिफ़िशियल जैसी कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, वो आपको उसमें आपको कृत्रिमता दिखाई दे जाएगी। तो इसके आधार पर भी आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से बनी या फिर डीपफेक टेक्नोलॉजी से बनी किसी तस्वीर को, किसी वीडियो को पहचान सकते हैं। तो ये तो कुछ संकेतकों की बात हुई। अब अंत में डीपफेक को लेकर भारत में किस तरह के नियम कानून मौजूद हैं, एक बार उन पर भी बात कर लेते हैं। तो अगर भारत के नियम कानूनों की बात करें तो भारत में डीपफेक टेक्नोलॉजी को लेकर कोई भी स्पष्ट नियम या कानून मौजूद नहीं है। इसके अलावा कुछ वैसे तो कोई कानून मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ छोटे-मोटे कानून ज़रूर हैं, जो कि कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से डीपफेक से जुड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला कानून है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम साल 2000 का, जिसकी धारा 67 और 67 ए मुख्य तौर पर मानहानि और अवैध सामग्री के प्रकाशन से जुड़ी हुई है। तो अगर डीफेक टेक्नोलॉजी के जरिए किसी व्यक्ति की मानहानि होती है, तो इस सेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर उसकी कोई अवैध सामग्री प्रकाशित की जाती है, तो भी इस सेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 500 मानहानि को लेकर सज़ा का प्रावधान करता है, तो इसको भी आप डीपफेक से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सरकार द्वारा 2022 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पास किया गया है, ये जो विधेयक है, इस विधेयक में व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग की बात की गई है, तो इसके खिलाफ सुरक्षा की बात की गई है, तो डीपफेक को भी स्पष्ट तौर पर वैसे तो इस पूरे कानून में, इस पूरे विधेयक में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से इसका इस्तेमाल ज़रूर किया जा सकता है। इसके अलावा अब हम कर क्या सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि सरकार को सबसे पहले मुख्य तौर पर एक कानूनी ढांचा लाना चाहिए डीप फेक को लेकर, क्योंकि डीप फेक एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, एक एडवांस होती टेक्नोलॉजी है और ये लगातार विकसित होती जाएगी और इसकी वजह से हमारे समाज में जो फेक न्यूज़ की समस्या है, जो फाइनेंशियल क्राइम की समस्या है, जो किसी व्यक्ति की छवि खराब करने की जो समस्या है, वो समस्या भी बढ़ती जाएगी। तो सरकार के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले सरकार जो है इस पूरे विषय को लेकर एक कानूनी फ्रेमवर्क लेके आए, जिस फ्रेमवर्क के ज़रिए मुख्य तौर पर जो गोपनीयता का विषय है, जो सामाजिक स्थिरता का विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, लोकतंत्र का जो मामला है, इन तमाम डायमेंशंस को ध्यान में रखा जाए। इनको ये किस तरह से प्रभावित होंगे, उसको भी ध्यान में रखा जाए। तो ये मुख्य तौर पर डीफेक टेक्नोलॉजी को लेकर भारत के नियम का जो ढांचा मौजूद है, उसकी बात हुई। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल पर भी चर्चा कर लेते हैं। सवाल जो है वो मुख्य तौर पर मेंस का है और आप 250 शब्दों में सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि डीप फेक को लेकर एक स्पष्ट कानून का अभाव जो है वो नागरिकों की गोपनीयता के सामने एक बड़ी समस्या पैदा करता है। अब संबंधित कानून की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए कथन की विवेचना करनी है। अब आपको बताना है कि किस तरह से एक कानून के अभाव की वजह से भारत के नागरिकों की जो गोपनीयता है वो प्रभावित होती है डीपफेक की वजह से, और डीपफेक को लेकर हमें कानून की ज़रूरत क्यों है, आपको इस पर भी चर्चा करनी है। तो ये आज की हमारी वीडियो हुई। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में किस साल लागू हुआ था। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आप इस वीडियो के अगर आप सवाल का जवाब नहीं जानते हैं, तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करिए, थोड़ा पीछे जाइए और सवाल का जवाब आप आसानी से
समझ सकते हैं। ये मुख्य तौर पर आज की हमारी वीडियो हुई। इसके अलावा आप जानते ही हैं हमारी जो न्यूज़ प्रोग्राम है उसकी टाइमिंग थोड़ी चेंज हुई थी। अब ये प्रोग्राम रोज़ आपको 3:30 बजे दिखाई देगा। इसके अलावा हमारा एक और प्रोग्राम है द हिंदू एनालिसिस का, जो कि आप रोज़ सुबह 9:30 बजे अब देख सकते हैं। तो ज़ाहिर तौर पर दोनों जो प्रोग्राम है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो प्रोग्राम्स पर नज़र बनाए रखें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो द हिंदू वाला जो प्रोग्राम है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी द हिंदू वाला जो प्रोग्राम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो ये इस पूरे विषय की बात हुई। तब तक आप अब मिलते हैं अब आपसे एक अगली वीडियो में, कल की वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।